नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। ये अपडेट बीपीएनएल यानी भारतीय पशुपालक निगम लिमिटेड की तरफ से है। और दोस्तों इस अपडेट के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पद का नाम, पद संख्या और परिश्रमिक देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के उम्मीदवारों के लिए देखें तो विकास अधिकारी की 108 पोस्टें हैं, सहायक विकास अधिकारी की 324 पोस्टें, पशु सेवक की 1620 पोस्टें हैं, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक की 33 पोस्टें, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की 21 पोस्टें हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के उम्मीदवारों के लिए देख लेते हैं। विकास अधिकारी के लिए 75 पोस्टें हैं, सहायक विकास अधिकारी के लिए 225 पोस्टें हैं, पशु सेवक के लिए 1125 पोस्टें हैं, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक की 75 पोस्टें हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की 33 पोस्टें हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप अगर राजस्थान के हैं तो यूपी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और यूपी के हैं तो आप राजस्थान में भी अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों जगह आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं तो विकास अधिकारी के लिए किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। सहायक विकास अधिकारी के लिए आपके लिए 10+2 का होना अनिवार्य है। पशु सेवक के लिए केवल 10th क्लास का होना अनिवार्य है। पशुपालक उन्नति केंद्र के लिए 10+2 का होना अनिवार्य है। और मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में प्रमाण पत्र डिप्लोमा आवश्यक है। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजुकेटिव की बात करें तो इसमें भी 10+2 का होना अनिवार्य है, और डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अन्य योग्यताएं देख लेते हैं। स्वास्थ्य देख लेते हैं। निगम में रिक्त पदों की भर्ती के लिए अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। चरित्र की बात कर ली जाए तो आपका चरित्र अच्छा और उत्तम होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो विकास अधिकारी के लिए 21 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। सहायक विकास अधिकारी के लिए 18 से 40 वर्ष, पशु सेवक के लिए 18 से 40 वर्ष, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक के लिए 18 से 40 वर्ष, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 21 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों 5 जनवरी 2023 तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर ली जाए तो विकास अधिकारी के लिए 945 रुपये का शुल्क रखा गया है सभी वर्गों के लिए। सहायक विकास अधिकारी के लिए 828 रुपये, पशु सेवक के लिए 708 रुपये, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक के लिए 591 रुपये, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 991 रुपये रखा गया है। पद अनुसार लक्ष्य, कार्य, अधिकार और कर्तव्य और आपके लाभ। तो विकास अधिकारी के देख लेते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इस स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं। सहायक विकास अधिकारी के भी आप देख सकते हैं क्या क्या कार्य हैं, उसके दायित्व हैं। इसी तरह से पशु सेवक के भी आप देख सकते हैं लक्ष्य एवं कार्य, दायित्व। पशुपालक उन्नति केंद्र के भी आप देख सकते हैं लक्ष्य एवं उसके कार्य, दायित्व। और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की लास्ट में देख सकते हैं आप। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा का तिथि एवं समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह बाद आपके द्वारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। तो ये है आपके लिए। अब देख लेते हैं इंटरव्यू के लिए देख लेते हैं। इंटरव्यू में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर या लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा का भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और लास्ट में है अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा देख लेते हैं। तो विकास अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी, और साक्षात्कार भी आपका 50 अंकों का होगा। इस तरीके से टोटल अंक जो बनेंगे 100 अंकों का होगा। इसी तरीके से सहायक विकास अधिकारी के लिए भी
50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। पशु सेवक के लिए भी 50 अंकों की होगी। पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक के लिए भी 50 अंकों की होगी। और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए नॉट एप्लीकेबल है, इनका सीधे इंटरव्यू होगा। इस तरीके से सभी 5 पोस्टों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 50-50 अंकों का होगा। और अंकों की जो संख्या रहने वाली है 100 अंकों की रहने वाली है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए केवल और केवल इंटरव्यू होगा। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 36% अंक लाना अनिवार्य होगा। आपको मिनिमम 36% अंक तो चाहिए ही चाहिए पास करने के लिए। चलिए परीक्षा का स्थान देख लेते हैं। परीक्षा का स्थान क्या है? निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े, लैपटॉप, डेस्कटॉप व मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि निगम द्वारा आपका कोई परीक्षा सेंटर नहीं बनाया जाएगा। आप किसी भी जगह आप इस परीक्षा का ऑनलाइन यानी कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप मोबाइल से देना चाहें मोबाइल से दे सकते हैं, घर में रहकर, या किसी भी जगह पे आप दे सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट www.bharatiyaPashupalan.com पर जाएं और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञप्ति को डाउनलोड कर भर्ती के संबंधित सभी नियमों शर्तों को पूरा कर लें। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज की फ़ोटो एवं साइन तैयार रखें। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को आप भर दें। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का भरें, जिससे कि आपको किसी भी तरीके को इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फ़ोटो अपलोड की करने की दिशा में निर्देश देख लेते हैं। फ़ोटोग्राफ और साइन जो सिग्नेचर होने चाहिए वो आपके बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपका रंगीन फ़ोटो नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप चश्मा पहने हुए हैं तो इस तरीके का कोई भी आप फ़ोटो अपलोड ना करें। जिस तरीके से हर फॉर्म में किया जाता है उसी तरीके से आपको करना है। और आपके जो फ़ोटो का जो साइज़ है 50 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। तो ये आपके फ़ोटो अपलोड करने की दिशा निर्देश हैं। इसी तरीके से सिग्नेचर के लिए देख लेते हैं। तो आपका जो सिग्नेचर का जो साइज़ है 20 KB से लेकर 50 KB तक के बीच का होना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपके लिए आज की अपडेट। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए इसी तरीके की नई नई वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।